जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपका प्रश्न हमें जो मिला है कि वो कौन से ऐसे संकेत हैं जिनसे हम जान सकें कि भगवान हमारे आसपास हैं, भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है या भगवान हमें दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, खुश हैं वो हमारी भक्ति पूजा पाठ से। वो कौन से ऐसे संकेत हैं? तो आज इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसे 21 संकेत लेकर के आए हैं जिनके माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि आपको भगवान के दर्शन हुए हैं या भगवान आपसे खुश हैं, भगवान आपके आसपास विद्यमान हैं, आपकी पूजा आराधना से प्रसन्न हैं और आपको किस प्रकार से वह अनुभव करवाते हैं। वो कौन से ऐसे संकेत हैं? तो हम आपको बताना चाहेंगे, जब भगवान आपकी भक्ति से खुश हो जाते हैं तो वो आपको उतने ही प्रेम से, जितना प्रेम आप करते हैं उससे भी हजारों लाखों गुना प्रेम से आपके नजदीक आकर के आपको वो सब अनुभव करवाते हैं कि हाँ बेटा, मैं तेरे से बहुत खुश हूं और मैं भी चाहता हूं कि मैं तेरे सामने आ जाऊं। तो उसके लिए वो कुछ संकेत देते हैं। उन संकेतों से हमें डरना नहीं है, हमें अपनी भक्ति की, प्रेमा भक्ति की और प्रगाढ़ता को बढ़ाना है और ज्यादा हमें उसके अंदर अपना सर्वस्व 100% देने की कोशिश करनी है। तब वे आपके पास आते हैं और कहते हैं, वे संकेत भी देते हैं, परंतु हम अपनी भक्ति के अंदर इतने मशगूल होते हैं, इतने ज्यादा डूबे हुए होते हैं कि उन संकेतों को नहीं समझ पाते जो भगवान हमारे पास आकर के दर्शन देते हुए हमें समझाते हैं। जैसे तुलसीदास जी थे। तुलसीदास जी बहुत ज्यादा तन्मयता के साथ, बहुत ज्यादा भक्ति में वातावरण में डूबे रहते थे। उनकी भक्ति की बहुत ज्यादा गहराइयां थी, परंतु आप जानते हैं कि भगवान राम उनके सामने भी आ गए थे, तब भी वो पहचान नहीं पाए, उनके संकेत नहीं पकड़ पाए। तो हनुमान जी ने उनकी सहायता की थी। ऐसे ही आपके गुरु, आपके जो आराध्य देव हैं या आपके जो साधक दोस्त हैं, तो वो, या आप किसी चैनल से जब जुड़ते हैं तो उस चैनल के माध्यम से भी उन जानकारियों को, कि उन साधकों को भी तो अलग अलग प्रकार के अनुभव हुए हैं, वो जो अपने अनुभव शेयर करते हैं आपके साथ, जैसे कि हमारे चैनल पर भी हमारे खुद के अनुभव और हमारे द्वारा जुड़े हुए जो भक्तजन हैं उनके भी अनुभवों को भी हम शेयर करते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे उन्हें भी अलग अलग अनुभवों के द्वारा भगवान के सानिध्य का संकेत प्राप्त हुआ है। जैसे अलग अलग व्यक्तियों की जो साधनाएं हैं, उनके जो अनुभव हैं, वो हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं, उनको भी आप देख करके ये बातें समझ सकते हैं। तो वो कौन से ऐसे संकेत हैं जिनके द्वारा आपको ये पता लग सकता है कि भगवान आपके नजदीक हैं, भगवान आपको दर्शन दे रहे हैं? तो वो संकेत जब आप भक्ति पूजा पाठ करते हैं उस समय वो आते हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं उन संकेतों को, तो आप जान लीजिए कि यदि आपके आसपास पूजा आराधना के समय या बाद में ये संकेत आपको महसूस हो रहे हैं तो भगवान आपको दर्शन देना चाहते हैं, दर्शन दे रहे हैं, वो आ रहे हैं, पर आप संकेत नहीं समझ पा रहे हैं। हम आपको कुछ संकेत बताते हैं। यदि आपके साथ ये संकेत हैं तो समझ जाना कि भगवान आपको दर्शन दे रहे हैं, भगवान आपके सामने प्रत्यक्ष हैं, परंतु वह चैनल सेट नहीं हो पा रहा है। उस चैनल को सेट करने के लिए ये संकेत ध्यान से सुनेंगे, स्किप ना करें या ज़्यादा स्पीड से ना देखें। स्किप करेंगे तो आप संकेत समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जब आप पूजा पाठ करते समय बहुत ज्यादा खुशी महसूस करें अपने आप अंदर ही अंदर, तो ये संकेत सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा का संकेत है, क्योंकि वह सच्चे आनंद स्वरूप हैं। हर ग्रंथ में, हर शास्त्र में, हर धर्म में लिखा हुआ है कि भगवान का सबसे पहला जो रूप है वह सच्चिदानंद घन है। सच्चे आनंद के बादलों के रूप में वो आप पर बरसते हैं, तो भगवान आपके प्रत्यक्ष आ गए हैं। दूसरा संकेत, यदि आप ध्यान में बैठे हैं, पूजा आराधना के समय बैठे हो, बहुत जोर जोर से आप रोने लग जाएं, बिना किसी कारण के आप बहुत जोर जोर से रो रहे हैं, तो ये समझ लेना कि आपकी आंखों से वो गिरने वाला एक एक आंसू, वो एक एक बूंद भगवान के प्रत्यक्षता के अनुभव करवा रहे हैं। कि जब तुलसीदास जी के सामने भगवान
हनुमान जी के कहने के बाद राम जी के उन्होंने दर्शन किए हैं तो उनके आंसू नहीं रुके थे। तो दूसरा अनुभव आपका ये हो गया। तीसरा, जब कभी आप ध्यान में बैठते, पूजा आराधना में बैठते हैं और बिल्कुल तन्मय हो चुके हैं और आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर आपको अलग अलग प्रकार के ऐसे कंपन महसूस होते हैं, तो भगवान आपके अंदर अपनी ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। चौथा इसके अंदर आ जाएगा, यदि आपको ठंडी ठंडी हवा, ऐसे लहराती हुई हवा, जबकि आपके दरवाजे बंद हैं, साधना कक्ष के अंदर कुछ भी ऐसा पंखा भी नहीं चल रहा, परंतु आपके कंधों के बीच में रीढ़ की हड्डी के स्पाइनल कॉर्ड के पास यदि आपको लहराते हुए हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है, तो आप समझ लेना भगवान की ऊर्जा आपके प्रत्यक्ष है। भगवान भी एक प्रकाश पुंज ऊर्जा का ही रूप है, तभी वो कण कण में समाये हुए हैं, तभी वो हर जगह व्याप्त हैं। यदि साक्षात आ जाएंगे तो वो शरीर रूप में सिर्फ उसी स्थान पर हैं, आप ऐसा समझेंगे। भगवान तो हर जगह हैं, परंतु उसके कुछ अनुभव, कुछ संकेत कि वो आपके पास हैं, आपके दर्शन दे रहे हैं, सामने हैं। उसके बाद यदि आप पूजा के समय आंखें बंद करते हैं, आपको बहुत ऊंचे ऊंचे अलग अलग प्रकार के पहाड़ों के दर्शन हो रहे हैं, तो वो भी श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, पहाड़ों में जो सबसे बड़ा पहाड़ है हिमालय पर्वत, वह भी मैं ही हूं। तो समझ लीजिए, प्रत्यक्ष दर्शन भगवान के पहाड़ के रूप में भी हो सकते हैं। फूल, जो कमल का फूल आपको दिखाई दे रहा है ध्यान में या सपने में, तो समझ लेना कि भगवान ने फूलों में सबसे जो उत्तम फूल बताए हैं कमल के फूल, तो उसके दर्शन रूप में भी भगवान राम को तो स्वयं उनके अलग अलग नामों में कमल नयन भी कहा जाता है कि उनके आंख कमल के समान थे, उनके नेत्र कमल के समान थे। तो अलग अलग उपमाएं हैं ये। तो ये अगर ये आपको इस प्रकार से दर्शन हो रहे हैं तो भगवान आपके प्रत्यक्ष हैं, सामने। ऐसे ही जब आपको एक ऐसा प्रकाश पुंज ध्यान में नजर आ जाए या सपने में, या आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि एकदम से आपकी आंखें भले ही बंद हैं लेकिन ऐसा हो गया जैसे हजारों सूरज एक साथ चमक रहे हो, तो ये समझ लेना भगवान आपके प्रत्यक्ष हो चुके हैं। ऐसे ही पूजा के समय यदि आपको आपके आसपास कोई, चाहे आपने अगरबत्ती भी नहीं जला रखी है, धूप भी नहीं जला रखी है, तो जैसे धूप अगरबत्ती का भी जिक्र आ गया, तो हमारी एक अन्य वीडियो है अगरबत्ती जलाने के कुछ फायदे नुकसान होते हैं, उनको ध्यान से जरूर सुने। अन्य वीडियो है हमारे चैनल पर, उससे आप पता लगा सकते हैं कि अगरबत्ती जलाने से आपको क्या पाप लग रहा है या क्या पुण्य प्राप्त हो रहा है, कब लगा सकते हैं और कब नहीं लगानी चाहिए, वरना आपको भयानक नुकसान हो जाएंगे। तो हम आपको बता रहे थे कि आपके पूजा कक्ष में फूल भी नहीं है कोई, और ना ही आपने कोई धूप दीप जलाई है, परंतु फिर भी यदि आप ध्यान में बैठे हैं तो आपको बहुत अच्छी अच्छी प्रकार की खुशबू नाक के द्वारा ऐसे प्राप्त हो रही है कि क्या कहें। ऐसी खुशबुओं का जो अनुभव आपको हो रहा है, तो भगवान खुशबू रूप में भी आपको दर्शन दे रहे हैं, महसूस करा रहे हैं अपनी उपस्थिति। क्योंकि जब कभी भी कोई भी दिव्य शक्तियां आपके आसपास आती हैं तो उनका बहुत ज्यादा खुशबू का वातावरण बन जाता है। अगला अनुभव जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वह है, पूजा पाठ करते समय यदि शरीर के अलग अलग अंगों में फड़कन महसूस हो, ऊर्जा का संचार महसूस हो, आंख कान या नाक या मुंह के द्वारा किसी प्रकार की ऊर्जा का ग्रहण या निकलना महसूस हो, तो उसे भी आप प्रत्यक्ष अनुभव में समझें कि भगवान आपको दर्शन दे रहे हैं। आपको ऐसा महसूस हो ध्यान में कि आपका शरीर ऐसे ऊपर की ओर उठ रहा है, तभी भी आप समझेंगे भगवान आपके प्रत्यक्ष हैं। आपको ऐसा महसूस हुआ ध्यान मुद्रा में कि आपका शरीर ऐसे चक्कर लगा रहा है, ऐसे आप ऊपर की तरफ उठते जा रहे हैं, तो समझ लेना भगवान आपके प्रत्यक्ष हैं, वह ऊर्जा आपको महसूस होने लग गई है। अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आपके पूरे शरीर में ऐसे चींटियां चल रही हैं, तो ऐसे जब पूरे शरीर के अंदर, त्वचा के अंदर ऐसा महसूस होने लगे कि चींटियां दौड़ रही हैं, तो समझ लेना भगवान आपके प्रत्यक्ष हैं। जिस मार्ग में भक्ति में आप बढ़ रहे हैं, उसमें यदि आप दर्शन करना चाहते हैं और अपने आप
उस देव स्थान के या गुरु स्थान के दर्शन आपको ध्यान मुद्रा में अपने आप होने लग जाएं या स्वप्न के माध्यम से, तो आप समझ लेना कि भगवान आपके प्रत्यक्ष हैं। तो आप ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार के अनुभव, जरूरी नहीं यही अनुभव सभी को होते हैं, अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, वो आप हमारे इंस्टा आईडी बाबा का आशीर्वाद पर शेयर करें, आपको उचित जानकारी दी जाएगी। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल जो आपका यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पर भी आप लाइव में यदि जुड़कर पूछना चाहें तो लाइव में भी बताया जाता है, जिसका कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाता, सब कुछ जानकारियां फ्री हैं। तो जब भी लाइव आए तो आप जरूर जुड़ें। लाइव की नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंचेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन से इसको ऑन करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। यदि आपको इस तरह की और शास्त्रोक्त जानकारियां चाहिए, अपनी समस्याओं का सरल से सरल समाधान चाहिए, तो हमारे चैनल पर जरूर जुड़े। अन्य वीडियोस में अपने समाधान को ढूंढें। यदि ना प्राप्त करें तो कमेंट बॉक्स में अपना जो भी समस्या है उसे जरूर शेयर करें। उससे संबंधित आपको जानकारी अगली वीडियो आपके लिए लाई जाएगी। अगली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, समस्या समाधान प्राप्त हो, उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें और अपने गुरुदेव का, अपने इष्ट देव का जयकारा जरूर लगाएं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी।